बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 30 कानून शहादत डिस्कस करने लगे हैं हम। आर्टिकल जो 30 है ये इकबाल, इसकी जो हेडिंग है इकबाल एडमिशन के बारे में है। एडमिशन और कन्फेशन इन दोनों, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनको हम डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले जरा ये नोट कर लें, QSO का कानून शहादत का आर्टिकल 30 है जी एडमिशन के बारे में। एडमिशन क्या चीज होता है? एडमिशन होता है सिविल जस्टिस में, सिविल केसेस में, सिविल नोयत के केसेस में, सिविल जस्टिस में क्या होता है? सिविल केसेस में एडमिशन होता है। कन्फेशन कहां पे होता है? क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल जस्टिस में। क्रिमिनल जस्टिस में क्या होता है? कन्फेशन होता है। कन्फेशन को उर्दू में कहते हैं इकबाल जुर्म। ठीक, आगे चलते हैं। ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस, बट तमाम जो कन्फेशंस होंगे इकबाल जुर्म होंगे, पहले वो एडमिशन होंगे। ऑल कन्फेशंस, तमाम इकबाल जुर्म, आर एडमिशंस। ठीक है, तमाम इकबाल जुर्म पहले क्या होंगे? एडमिशंस होंगे। बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस, लेकिन जो सिविल केसेस में एडमिशंस हैं वो कन्फेशन नहीं हो सकते। ठीक है, ये आप नोट कर लें। एक पॉइंट ये नोट कर लें कि सिविल केसेस में, सिविल जस्टिस में एडमिशन होता है और क्रिमिनल जस्टिस में कन्फेशन होता है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिविल केसेस में कन्फेशन भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पे जनरली रूल यही है, ठीक है, अमूमी तौर पे रूल यही है कि सिविल जस्टिस में एडमिशन होता है। तमाम कन्फेशंस आर एडमिशंस, ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस, बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशंस। आगे चलते हैं। इसकी तारीफ क्या है? एडमिशन को क्या कहते हैं? एडमिशन की जो तारीफ है वो है क्या? इकबाल की तारीफ क्या है? एडमिशन की तारीफ ये है एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, किसी हकीकत को तस्लीम कर लेना। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट दैट गोज अगेंस्ट फेवर ऑफ मेकर, दैट गोज अगेंस्ट फेवर ऑफ मेकर। इधर लफ्ज लिखा हुआ है दैट गोज अगेंस्ट ऑफ फेवर ऑफ मेकर। ठीक है, दैट गोज अगेंस्ट फेवर ऑफ मेकर, जो खुद कहता है उसकी जात के खिलाफ अगर चला जाए वो स्टेटमेंट, वो क्या होता है? वो एडमिशन होता है। किसी हकीकत को तस्लीम कर लेना और वो हकीकत जो है, वो स्टेटमेंट जो है, वो उसके अपनी जात के खिलाफ चली जाए, वो क्या होता है? वो एडमिशन होता है। ठीक है जी, इसकी मिसालें भी देखते हैं। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन होता है एडमिशन ऑफ गिल्ट। ठीक है, कन्फेशन की जो तारीफ है वो आपके सामने लिखी हुई है कि एडमिशन ऑफ गिल्ट। हाँ मैंने चोरी की, ये किसकी मिसाल है? ये कन्फेशन की मिसाल है। हाँ मैंने चोरी की, ये किसकी मिसाल है? कन्फेशन की मिसाल है। हाँ मैंने चोरी की। अच्छा, ये दोबारा सुन लें। इस जुमले पे मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। वो कहते हैं ना कि हर जो बहू है, वो हर जो सास है वो पहले कभी बहू थी। हर जो सास है वो पहले कभी बहू थी, लेकिन बहू के लिए होना जरूरी नहीं है कि वो आगे जाकर सास हो। मिसाल के तौर पे हो सकता है बहू का बेटा ही ना हो, ठीक है, इनफर्टिलिटी का वो शिकार हो, तो आगे जाके वो जो है ना वो सास ना बने, ये हो सकता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एडमिशन, ठीक है ना, ऑल एडमिशन आर नॉट कन्फेशन, लेकिन कन्फेशन में पहले क्या होता है? एडमिशन होता है। मिसाल के तौर पे उसने कहा हाँ मैंने चोरी की, यानी कि उसके एडमिशन में कन्फेशन है। ठीक है ना, उसके एडमिशन में क्या है? कन्फेशन है। इसीलिए कन्फेशन, हम जो इसकी हमने तारीफ लिखी हुई है एक मुख्तसर सी, एक सादा सी इधर, कि एडमिशन ऑफ गिल्ट, पहले वो एडमिशन था, एडमिशन ऑफ गिल्ट है कन्फेशन जो है। बार आगे चलते हैं। हर कन्फेशन पहले एडमिशन होता है। मैंने उर्दू में आप फिर लिख दिया, हर कन्फेशन जो है पहले क्या होता है? एडमिशन होता है। तो एवरी कन्फेशन इज बेसिकली एडमिशन। ठीक है, एडमिशन की मिसालों के ऊपर आते हैं। एडमिशन की मिसालें कौन सी हैं? अब दावा जो है ना, किसी अदालत में, सिविल केसेस में, सिविल जस्टिस में एक दावा किया गया, तो दावा किया जाता है। तो दावा में एक बंदे ने यह कहा कि ए से मैंने पैसे लेने हैं, ए से मैंने क्या करने हैं? पैसे लेने हैं। ए ने फला 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 काम किया, तो वो अपना दावा दायर करता है अदालत में। वो कहता है मैंने ए से पैसे लेने हैं। ए कहता है, तस्लीम करता है कि हाँ मैंने तस्लीम किया, एडमिट कर लिया, तो ये किसकी मिसाल है? एडमिशन की मिसाल है।
किसकी मिसाल है? एडमिशन की मिसाल है। ठीक है जी, एडमिशन की मिसाल है। अब दूसरे उसके पर आते हैं, इसमें आ जाए जरा दूसरी मिसाल में कि ए ने, एक बंदा कहता है, एक बंदा कहता है कि ए ने मेरी फीस नहीं दी। एक बंदा क्या दावा करता है, क्या बात करता है, क्या स्टेटमेंट देता है कि ए ने मेरी फीस नहीं दी। अब ये जो है ये एडमिशन नहीं है, ये एडमिशन नहीं है। क्यों? हम उसकी तारीफ के ऊपर दोबारा आते हैं एडमिशन की। एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट दैट गोज अगेंस्ट फेवर ऑफ मेकर, जो वो दावा करता है उसके अपनी जात के खिलाफ चला जाए। ए ने मेरी फीस नहीं दी, तो यहां पर तो ए को, यानी कि उसमें जो वो दावा कर रहा है कि उसने मेरी फीस नहीं दी, तो इसमें तो वो यानी कि उसी को फायदा हो रहा है, तो उसके जात के खिलाफ तो नहीं जा रहा वो। ठीक है ना, ये लिहाजा एडमिशन नहीं है, नॉट एडमिशन, नॉट एडमिशन। अब दूसरी मिसाल पे जो एडमिशन है वो सुने। अगर ये यूं कहता, मिसाल के तौर पर अगर वो यूं कहता, अगर ये कहे मैंने सर को, सर किसी को भी, किसी का नाम ले, सर सर किसी का नाम ले, सर बी कर ले, कोई मिसाल ले ले। अगर ये कहे मैंने सर बी को फीस नहीं दी, अगर ये दावा करते हैं कि मैंने सर को बी, अब ये जो स्टेटमेंट है ए के अपने खिलाफ जा रही है। इस स्टेटमेंट पे गौर करें कि अगर ये कहे मैंने सर को फीस नहीं दी तो ये एडमिशन है। यस, कैसे? यही बात उसके अपने जो है ना यानी के खिलाफ जाएगी। अगर अदालत में वो ये बात कर दे, हाँ जी मैंने उसके पैसे देने हैं, तो अदालत तो ये कहेगी फौरन इसके पैसे वापस करो, फौरन पैसे इसके वापस करो, दे दो। ठीक है ना, वही दावा उसके अपने खिलाफ चला जाएगा, तो ये क्या होगा? एडमिशन होगा। अब एक और मिसाल सुने, मैंने ए से 1 लाख रुपए लेने हैं, फिर ये एडमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें देखे फायदा किसका है? उसके अपनी जात के खिलाफ उसमें फायदा हो रहा है, हालांकि ये एडमिशन की उसमें यह है कि उसकी जात के खिलाफ जाए। अब ये देखें, ये कन्फेशन है, ये या एडमिशन की मिसाल है कि मैंने चोरी की, लेकिन है ये क्रिमिनल केस की मिसाल। चोरी की है तो फिर वो जाहिर है कन्फेशन में, और उसमें आगे चला जाएगा। हम थोड़ा सा आगे चीजों को देखते हैं, इधर थोड़ा सा इसकी टाइप्स को देखते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने चीजें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एडमिशन की थोड़े से आगे हम इसको एलाबोरेट करते हैं। अच्छा जरा ये देख लें, एक चीज कन्फेशन है तो उसमें 2-3 लोग हैं, वो कैसे, इन चीजों को जरा नोट कर लें आप लोग कि एक है एडमिशन ABCD, ABCD, जरा ये देख लें। अब अगर 4 लोग हैं ABCD में, ये इन 4 में से एडमिशन में अगर कोई एक अगर इकरार कर ले और कन्फेशन में कोई एक इकरार कर ले, तो उन 2 में होता क्या है? अगर इकरार ये कर ले। ABCD में अगर ये लोग कहें कि हमने F के साथ मुआहदा किया था, ठीक है, इन 4 में से कोई एक बंदा कह दे, मिसाल के तौर पर B कह दे, तो ये सब के ऊपर जो है ना लागू होगा, सब के ऊपर इंपोज होगा, सब एडमिशन में ना, इन सब जो है ना एडमिशन में फॉल करेंगे। एडमिशन में सबका एडमिशन क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ऑल का, सबका। यानी ABCD में 4 में से किसी एक ने कह दिया हमने F के साथ मुआहदा किया था, खुद कह दे या इन 4 में से खुद कोई कह दे, B कह दे, C कह दे, D कह दे, कोई एक कह दे, A कह दे हमने F के साथ मुआहदा किया था, या ये खुद कहे या वकील के जरिए, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो वकील है, इनका जो इनका नुमाइंदा है, अटॉर्नी है, इनका जो नुमाइंदा है वो कह दे, तो ये सारे के सारे किसमें एडमिशन में आ जाएंगे? इन सब ने कहा। यही समझा जाएगा अदालत में कि इन सब ने कहा, ये हो जाएगा एडमिशन, सब ने कहा। कन्फेशन में ऐसा नहीं होता, कन्फेशन में ऐसा नहीं होता। कन्फेशन में क्या होता है? कन्फेशन में ये होता है कि मिसाल के तौर पर 4 बंदे हैं, 4 मुलजिम हैं ABCD में, ये इनमें से एक ए कहता है हमने F को कत्ल किया, हमने F को कत्ल किया। इनमें से कौन कह रहा है? ए कह रहा है। तो ए को तो मिलेगी सजा जो है, BCD के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखे जाएंगे, कोरोबोरेटिव देखा जाएगा, कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस, कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस देखा जाएगा। कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस मैं आपको बताता हूं, तो ये जरा नोट कर लें। बाकी जो है ना तस्दीकी शातें और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखे जाएंगे। कन्फेशन में सिर्फ इसी एक का इकरार जो तस्लीम होना है, इकबाल जुर्म में सिर्फ इसी एक का देखा जाएगा, सजा उसको मिलेगी। बाकी के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को क्या होगा? देखा जाएगा। अब कोरोबोरेटिव एविडेंस देखते हैं, ये क्या चीज है। कोरोबोरेटिव एविडेंस जो है, कोरोबोरेटिव एविडेंस ये लैटिन वर्ड है कोरोबोरेटिव, कि जिसका मीन है टू स्ट्रेंथ। कोरोबोरेशन का जो मीनिंग, कोरोबोरेटिव एविडेंस, इसका मीनिंग बनता है टू स्ट्रेंथन, STRENGTH, मजबूत करना। टू स्ट्रेंथन, मीन टू स्ट्रेंथन, लैटिन वर्ड है कोरोबोरेटिव, जो निकला है कोरोबोरेटिव लैटिन वर्ड से निकला है, मीन टू स्ट्रेंथन। एक्ट ऑफ कोरोबोरेशन इज एक्ट ऑफ सपोर्टिंग विटनेस। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं तो इधर आपको समझने में आसानी हो जाएगी
कि कोरबोरेशन इज द एक्ट ऑफ सपोर्टिंग अ विटनेस टेस्टिमोनी विद एडिशनल एविडेंस, ठीक है, आल्सो कॉल्ड कोरबोरेटिव एविडेंस, कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट a theory or statement used to strengthen a witness testimony। अगर एक गवाह कहता है मिसाल के तौर पे, यानी कि वो कहता है गवाह को जो है ना, गवाह की वो शहादत को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ये स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट करता है। कोरोबोरेटिव एविडेंस जिसे हम कह रहे हैं, ये क्या चीज है, ये गवाह की जो शहादत है उसको क्या करता है, गवाह की शहादत को कोरोबोरेट करता है, मींस सपोर्ट करता है, मींस सपोर्ट या स्ट्रेंथन करता है। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट में लिखा कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट कर रहा है गवाह की शहादत को। मिसाल के तौर पे एक गवाह है, वो कहता है बी जो है ये बैंक में घुसा था रिवॉल्वर लेकर। ये गवाह है, ये क्या कहता है, गवाही देता है कि बी बैंक में घुसा था रिवॉल्वर लेकर, ठीक है, और वहां पे जाके इसने इतना डाका डाला, या वहां पे रिवॉल्वर से इतने जो ना शेल खौल इतने हवाई फायर किए, ठीक। अब जो है ना फॉरेंसिक की रिपोर्ट बनाएगी, फॉरेंसिक की जो बाद में रिपोर्ट आती है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आती है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट क्या करती है, कोरोबोरेट करती है। वो रिपोर्ट किसको, इस ए की गवाही को, जो इसने गवाही दी है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये रिवॉल्वर बैंक में लेके घुसा था, इतने शेल खौल वहां पे बरामद हुए, तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट बनी, उसने इसको कोरोबोरेट किया, स्ट्रेंथन किया, सपोर्ट किया। आगे चलते हैं। इन उस गवाह की गवाही की तस्दीक करेगी, यानी कि ये जो हमने कोरोबोरेटिव पढ़ा ना, गवाह की गवाही की तस्दीक करेगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको आगे, ये जो मेन आर्टिकल है इसको थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं ताकि ये चीजें हमें बिल्कुल समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे एक और चीज थोड़ा सा आगे देख लें कि जो कन्फेशन होता है हमेशा एक्सप्रेस होता है, एडमिशन एक्सप्रेस इम्प्लाइड। ये जो एडमिशन होता है, एडमिशन ये एक्सप्रेस भी होता है, इम्प्लाइड भी होता है। मैं मार्कर जूम कर, एडमिशन जो होता है एक्सप्रेस, एक्सप्रेस होता है या इम्प्लाइड होता है, इम्प्लाइड, ठीक है। ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, थोड़ा सा ये देख लें। एक्सप्रेस होता है कोई चीज वाजे इजहार कर दे, जिस चीज का वाजे इजहार कर दिया जाए कि हाँ मैंने इसके पैसे देने हैं, हाँ मैंने इसके यानी ए के फलां के क्या करने हैं, पैसे देने हैं। ये कौन सा एडमिशन होता है, जो उसने एक्सप्रेस कर दे। इम्प्लाइड ये क्या चीज होता है कि सिविल केसेस में, सिविल केसेस में, सिविल जस्टिस में, सिविल जस्टिस में, सिविल जस्टिस में होता क्या है, सिविल जस्टिस में नोट कर लेना। सिविल जस्टिस में एक बंदे ने ए के बारे में कहा, एक बंदे ने ए के बारे में कहा, इसने मेरे पैसे देने हैं, और ये खामोश खड़ा रहे, ठीक है। वो दोबारा कहे जनाब ए ने मेरे पैसे देने हैं, ए के सामने ये बातें बार बार करे, ए खामोश रहे, तो खामोशी आपको पता है क्या समझी जाती है, नीम रजामंदी समझी जाती है। खामोशी नीम रजामंदी समझा जाती है। कोर्ट ये कंसीडर करती है, कंसीडर, कोर्ट ये कंसीडर करती है ये जो खामोश है बार बार, इसका मतलब है ए अपने दावे में सच्चा है। सिविल केसेस में, क्रिमिनल में नहीं, याद रखिएगा। क्रिमिनल में आगे कन्फेशन में हम पढ़ते हैं इसे। बहरहाल ए क्या कहे, एक बंदा है, एक बंदा ए के बारे में कहता है कि इसने मेरे पैसे देने हैं, वो बार बार इसके सामने कहता है, ठीक है, लेकिन ये खामोश खड़ा रहे, खामोश रहे, तो खामोशी नीम रजामंदी समझ जाती है। एडमिशन खामोशी से समझा जा सकता है, कोर्ट समझ सकती है, कंसीडर कर सकती है एडमिशन को, एडमिशन को कि हाँ वाकई इसने जो है ना उसके पैसे देने हैं। साइलेंस या नॉन डिनायलेबल, यानी कि कोर्ट क्या कंसीडर कर सकती है, उसकी साइलेंस को, या नॉन डिनायल ऑफ फैक्ट्स, नॉन डिनायल ऑफ फैक्ट्स कोर्ट्स कंसीडर कर सकती है। नॉन डिनायल ऑफ फैक्ट्स को कोर्ट कंसीडर कर सकती है। ये दो जरा समझ लें। एडमिशन एक्सप्रेस में क्या था, उसने इजहार कर दिया वाजे, हाँ जी मैंने इसके पैसे देने हैं। जब उसने इजहार कर दिया उस दावा में, तो फिर उसने यूं समझ लें कि उसने, कोर्ट उसको कह सकती है कि तुम वापस करो उसके पैसे। उसने क्यों, क्योंकि उसने एडमिशन कर लिया, ठीक है, एक्सप्रेस में, ये तो क्लियर बात होगी। अच्छा, जो सिविल केसेस है, मैंने लिखा हुआ सिविल केसेस में, जब दोबारा ले लेता हूं, सिविल जस्टिस में, सिविल जस्टिस में एक चीज क्या है कि दावा में, एक दावा है किसी ने किया, अगर दावे का बनाया गया जवाब, ठीक, दावे का बनाया गया जवाब, अब
जब जवाब दावा किया गया, बनाया गया, उसमें अगर कोई पॉइंट्स जो है ना उस दावे के बारे में उनका जवाब नहीं दिया गया, कोई पॉइंट्स जो उन्होंने लिखे पहले दावा में किसी ने क्लेम किया, दावा किया, दूसरे जो जवाब बनाया गया उसमें कुछ पॉइंट्स के जवाब अगर ना दिए गए तो कोर्ट्स ये कंसिडर करेगी कि ये नॉन डिनायल ऑफ फैक्ट्स है, इन्होंने फैक्ट्स को इनकार नहीं किया या साइलेंस रहे, खामोश रहे, तो कोर्ट्स क्या कर सकती है, एडमिशन समझ सकती है उन पॉइंट्स के बारे में। ठीक हो गया, ये आपको जो है ना कोर्ट समझ सकती है कि ये जो खामोशी है इन चीज में, ये इंप्लाइड है, इंप्लाइड, ठीक है, इंप्लाइड। अब हम जरा कन्फेशन के बारे में पढ़ते हैं। कोर्ट कंसीडर करती है दावा के जब छोड़ दिया गया तो कोर्ट कंसीडर करती है कि आपने एडमिट कर लिया है। कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट कंसीडर कर सकती है, समझ सकती है कि आपने एडमिट कर लिया है, साइलेंस आपने अख्तियार कर लिया है, खामोशी अख्तियार कर ली है। खामोशी भी एडमिशन है सिविल केसेस में। खामोशी, साइलेंस जो है ये सिविल केसेस में क्या है, खामोशी जो है सिविल केसेस में क्या है, खामोशी सिविल केसेस में कि खामोशी जो है सिविल केसेस में एडमिशन है, एडमिशन, खामोशी। ठीक है जी। अच्छा, जैसे निकाह का कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे खामोशी जो है ना कुल दस्तखत हो जाते हैं बहरहाल, लेकिन वो शरई निकाह उधर आप ज्यादा डिटेल में ना जाए, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा फिर। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं कन्फेशन में। हम कन्फेशन में क्या देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम कन्फेशन में ये कहते हैं कि जनाब ए के ऊपर, ए ने मेरी घड़ी चोरी की या मेरी मोबाइल चोरी किया या फलां चोरी किया। अब ये ए ने बी ये कहता है, बी कहता है ए ने मेरी घड़ी चोरी की, ठीक, ए ने बी कहता है ए ने मेरी घड़ी चोरी की, ए खामोश रहता है, खामोश रहता है, ठीक है। नीम, अब यहां पे नीम रजामंदी एडमिशन नहीं है या कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन यहां तो होगा ना, कन्फेशन ये नहीं होगा, एडमिशन में होगा, यहां नहीं होगा, ये याद रखना है आपने कि बी कहता है ए ने मेरी घड़ी चोरी की, ये बंदा है भी सामने उसके, खामोश रहा, फिर भी ये कन्फेशन नहीं होगा, ये बात आपने इधर याद रखनी है। क्यों, क्योंकि क्रिमिनल केसेस में, अब ये कौन सा केस है, क्रिमिनल केस है, CRIMINAL, क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल जस्टिस में, क्रिमिनल जस्टिस में, क्रिमिनल जस्टिस केसेस में साइलेंस कन्फेशन नहीं होता। क्रिमिनल जस्टिस केसेस में या क्रिमिनल केसेस में या क्रिमिनल जस्टिस में ये जो साइलेंस है ये कन्फेशन नहीं होता, साइलेंस कन्फेशन नहीं होता, ये बात याद रखें। दोबारा सुने, क्रिमिनल जस्टिस में साइलेंस, खामोशी, कन्फेशन नहीं होता। ठीक है, जरा ये पॉइंट नोट कर लिया, आगे चलते हैं। कन्फेशन, अच्छा, एक कन्फेशन होता है जुडिशियल, एक कन्फेशन होता है जुडिशियल, एक कन्फेशन क्या होता है, जुडिशियल होता है, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है जुडिशियल, JUDICIAL, जुडिशियल, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल, है ये भी कन्फेशन है, ये भी कन्फेशन, ये है एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा JUDICIAL, बस स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो जरा जल्दी है, कोई नहीं, आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा। जुडिशियल, JUDIC, जरा टाइम की कमी है। जुडिशियल, ठीक है, जज के सामने जो होता है, जुडिशियल यानी बिफोर द मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट जो होता है वो एज अ पीस ऑफ एविडेंस स्ट्रॉन्गेस्ट समझा जाता है, बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस समझा जाता है, स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस समझा जाता है, पीस ऑफ एविडेंस जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट या जज के सामने किया जाए वो बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस समझा जाता है। जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने ना किया जाए, अदर देन मजिस्ट्रेट किया जाए, अदर देन मजिस्ट्रेट कन्फेशन किया जाए, एक्स्ट्रा जुडिशियल जिसे हम नाम दे रहे हैं, वो वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस होता है, वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस, वीकेस्ट पीस ऑफ क्या होता है, एविडेंस होता है, ये जरा नोट कर लें। लेकिन 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 ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि जो कन्फेशन जज के सामने किया जाए, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग किया जाए, वो बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस होता है। ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट, बिफोर द मजिस्ट्रेट जो कन्फेशन किया जाए वो होता है बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया। जो कन्फेशन, अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल को, ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को, जो कन्फेशन अदर देन द मजिस्ट्रेट किया जाए, यानी मजिस्ट्रेट के सामने ना किया जाए, वो वीकेस्ट पीस ऑफ क्या होता है, एविडेंस होता है। ठीक हो गया। लेकिन जो एडमिशन होता है ना, एडमिशन उस वो जहां भी दिया जाए, जिसके सामने भी दिया जाए, उसकी एक जैसी और एक ही अहमियत होती है। ठीक है, उसकी एविडेंट्री जो वैल्यू होती है ना, एविडेंट्री वैल्यू किसकी, एडमिशन की एविडेंट्री वैल्यू
वो एक ही रहती है, एविडेंटरी वैल्यू वही रहती है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो कहते हैं कोई भी एडमिशन जो ओरली हो या क्या हो, ओरली हो या फिर डॉक्यूमेंट्री हो, एनी स्टेटमेंट, कोई बयान जो डॉक्यूमेंट्री हो, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हो, जबानी हो, ठीक है, विच सजेस्ट इनफेरेंस, इनफेरेंस लिखा हुआ है, इनफेरेंस, इनफेरेंस अदालत को नतीजा अखज कर सके, अदालत नतीजा अखज कर सके, अदालत अदालत को राय कायम कर सके, अदालत को किसी इन्फर करने का मौका मिले, इन्फर करने का यानी कि कोई चीज अदालत को अखज करने का मौका मिले उस स्टेटमेंट से, उस बयान से जो ओरली दिया जाए या डॉक्यूमेंट्री दिया जाए। एडमिशन को हम पढ़ रहे हैं कि जो बयान, ऐसी स्टेटमेंट ओरली या डॉक्यूमेंट्री दी जाए, ठीक है, जिससे अदालत जो सजेस्ट कर सके, अदालत कोई नतीजा अखज कर सके, अदालत उस कोई इन्फर करने का अदालत को मौका मिले उस स्टेटमेंट से, एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट में, फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट में, एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन अंडर द सर्कमस्टेंस हियर एंड आफ्टर मेंशन्ड। कानून क्या कहता है? एडमिटेड फैक्ट्स नॉट टू बी प्रूव्ड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। कानून कहता है एडमिटेड फैक्ट्स, एडमिटेड फैक्ट्स, एडमिटेड फैक्ट्स नीड not to be proved। admitted facts not to be proved, need not to be proved। एक बंदा कहे हाँ जी मैंने घड़ी चोरी की है, हाँ जी मैंने मोबाइल चोरी किया है, एक बंदा कह दे हाँ जी मैंने उसके पैसे देने हैं, तो वो कहते हैं इसको फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एडमिटेड फैक्ट्स जो है नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ठीक है जी। इट स्टेटमेंट मेड बी अ पार्ट ऑफ केस सजेस्ट अ पार्टिकुलर फैक्ट इज ट्रू, इट कैन बी either oral या written या documentary। Admission must be relevant to the facts or dispute in the case. It must have a bearing on the outcome of the case. The circumstances under which admission is made are important. It could be voluntarily and not coerced। यानी कि एडमिशन है voluntarily हो, voluntarily अपनी मर्जी से दिया गया हो, कोर्स में, मजबूरी में ना दिया गया हो, कोर्स में। ठीक है जी। COERCED यानी कि मजबूरी के बायस या किसी इंड्यूसमेंट के तहत, किसी तरगीब या धमकी में ना दिया गया हो। इफ अ पर्सन accused stealing a car, they admit to being at the scene of the crime, admission can be used as evidence against them। अगर कोई बंदा कहे मैंने गाड़ी चोरी की है, मैंने कार चोरी किया है, मैं क्राइम सीन के ऊपर मौजूद था, ठीक है, इस तरह की चीजें यानी कि, तो फिर वो आगे जाके कन्फेशन में जो है ना क्रिमिनल केसेस में हो सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको यहाँ इस थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं आर्टिकल 30 में। अच्छा जी, वो कहते हैं ऐसा तहरीरी जबानी बयान है जो फैक्ट एंड इशू या रेलेवेंट फैक्ट में मंतकी नतीजा किसकी बात कर रहा है? वो इन्फेरेंस की बात कर रहा है, कोई नतीजा खास करने की तरफ हो, जो किसी कोई भी शख्स उसके बारे में वो कहता है उसमें वो दे। ठीक है, तो इकबाल जो है सिर्फ इकबाल कुनिंदा के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जो बेसिकली ये होगा, मैं आपको ये बुक की तस्वीर भी दिखाता हूँ। एडमिशन जो है मैंने पहले लिखा था इधर कि वो अपनी उसकी जात के खिलाफ इस्तेमाल होगा, वो होगा एडमिशन। अगर उसके अपनी जात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता वो एडमिशन नहीं होता। ठीक है जी, अपने जात के खिलाफ इस्तेमाल होता है, हमराही मुल्ज़मान के खिलाफ नहीं होता। ठीक, इकबाल जो है वो कहते हैं साथ वाले, जबकि इकबाल जुर्म जो है शरीक जुर्म के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। बल ये इधर वर्डिंग लिखी हुई है, थोड़ी देर पहले मैंने उसको इसी तरह की एक और वर्डिंग बताई, वो हम उसको अलग से फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। बहरहाल कन्फेशन जो है वो कहता है शरीक जुर्म जो है, कन्फेशन पुलिस रूल बाब 25 फिक्रा जो है 27-28 है, इकबाल जुर्म से मुतल्लिका है, जिनमें इकबाल जुर्म का तरीक़ेकार जो है वाज़ेह किया गया है। इकबाल और इकबाल जुर्म बड़ी एहतियात से इम्तियाज किया जाता है। ठीक है, कोई इकबाल जुर्म जो कहता है हक या उसके खिलाफ काबिल इदखाल शहादत है, इकबाल जुर्म को काबिल जरूरी साबित करने की धमकी वादा तरगीब से नहीं दिया गया, या रूबरू या पुलिस हिरासत में। ठीक है, इकबाल जो है वो कहते हैं रूबरू या पुलिस हिरासत में किसी उसके पास नहीं दिया गया, बल्कि ये इस पॉइंट को हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे कि ये जो एडमिशन, अगर तो एक बंदे का एडमिशन है तो वो उसके अपनी जात के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो एडमिशन होगा। लेकिन अगर तीन चार बंदे अगर हैं, उनमें से अगर कोई एक एडमिशन करता है तो क्या ये सब पे लागू होगा, या कन्फेशन में 3-4 लोग हैं और उनमें से कोई एक अगर कन्फेस कर रहा है तो क्या वो 3-4 के ऊपर रिले करेगा या नहीं करेगा? इसको हम दोबारा क्लास में डिटेल से इसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जो बाकी चीजें हमने इधर एक्सप्लेन की है, उम्मीद है वो चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि एडमिशन जो है ये और कन्फेशन इसमें क्या फर्क है, ये आप उम्मीद है आपने इस वीडियो में जान लिया होगा।